हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक लेडी का केस हम देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ये लेडी को तकलीफ़ क्या था कि ये इसको बार बार है ना, बार बार फीवर आता था, बार बार बॉडी पेन करता था। एंड बार बार ये बीमार पड़ जाती थी। हर चौथे दिन पाँचवें दिन कंटिन्यूसली इसको मतलब सिकनेस होता था, बीमार पड़ जाते थे। फीवर आता था, पैर दुखता था, पैर फटता था। सो ये मेरे पास आए। मैंने पूछा क्या दिक्कत है, तो बोले पैर बहुत दुखता रहता है, पूरा शरीर में दर्द होता है और जब भी देखो मैं मतलब जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ। तो ये उसके कंप्लेन थे। तो दर्द के समय में मतलब उठने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, कुछ कर नहीं पाती हूँ, घर का काम करने में दिक्कत होती है। तो ये सब उसके फिज़िकल कंप्लेन थे जो वो बता रही थी। ठीक है, तो मैंने बोला और क्या दिक्कत होती है? नहीं, और बस यही दिक्कत है, बस और तो कुछ दिक्कत नहीं है। घर का काम रहता है, करना पड़ता है, दवा खा के करती हूँ और उठा नहीं जाता। मतलब ऐसा लगता है कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन सेम प्रॉब्लम, सेम तकलीफ़ वापस से चालू रहती है। फिर से दर्द होता है, फिर बुखार आ जाता है, सर फटने लगता है, सर एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी भारी हो गया है, सर बहुत दर्द रहता है हमेशा। और पिछले कितने सालों से चल रहा है? तो मैं बोला कितने साल से हो रहा है? बोले कम से कम 7-8 सालों से है। तो मैंने बोला 7-8 सालों से है? तो बोला ठीक है। तो मैं बोला कि क्या दिक्कत है लाइफ में? मतलब मैंने उसको फिर डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, क्या परेशानी हो गई, मतलब कौन सी बात आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है, बहुत दुख दे रही है, मन में किस बात का टेंशन रहता है? तो उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मतलब थोड़ा सा हस्बैंड को लेकर दिक्कत रहती है, उनका अर्निंग कम है, पैसे का टेंशन रहता है, फिर बच्चों का टेंशन रहता है, कैसे आगे चलेगा, कैसे कर पाएंगे, क्या होगा, मतलब ये सब टेंशन रहता है। तो मैंने फिर से पीछे ले गया उसको कि मैंने बोला क्या हुआ ऐसी लाइफ में कि मतलब कि तकलीफ़ के समय में मन में क्या चिंता रहती है और तकलीफ़ के समय में कैसा स्वभाव कैसा रहता है? बोले स्वभाव कुछ नहीं सर, जब कुछ करने का मन नहीं करता है, दर्द रहता है, उठने का मन नहीं करता है, तकलीफ़ तो होती है, फिर भी करती हूँ, दवा खा लेती हूँ, दर्द का दवा खा लेती हूँ तो उससे थोड़ा आराम मिलता है, तो घर का काम करती हूँ। तो मैं बोला कि और कुछ? बोले और तो कुछ नहीं सर। तो मैंने बोला कि और कुछ इमोशनली कोई बात को लेके परेशान रहते हो? पिछले 10-15 सालों में ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में कि बहुत बहुत किसी बात को लेके बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, कोई बात मन में बहुत चुभ रही है, कोई बात को मन में लेके बहुत परेशान रहते हो? तो बोले ऐसा कुछ नहीं सर, मतलब फाइनेंशियली थोड़ा वीकनेस है। एक्चुअली मेरे को लगता है कि मेरे फादर होते तो आज ये मैं उनको ये सब कह पाती, मतलब इनको बता पाते कि मुझे ये ज़रूरत है। वो मेरे मतलब वो होते तो मैं उनको बोल के वो सब चीज़ें वो कर पाती एक सपोर्ट के लिए। तो मैंने बोला फ़ादर को जाके कितना साल हो गया? बोले फ़ादर को जाके मुझे सर कम से कम 17-18 साल हो गया। तो बोला 17-18 साल हो गया और आज आज भी आपको मन में लगता है? बोले हाँ सर, मतलब अब ऐसा सिचुएशन है कि मैं अपना चीज़ किसको बताऊँ, मतलब मैं किसी को बता भी नहीं पाती हूँ। फादर एक होते तो मैं उनसे सब शेयर करती, मैं उनको सब बताती, वो मेरी बात अच्छे से सुनते, वो मुझे समझते थे। तो मैंने बोला कि मदर को नहीं बताते? बोले मदर को नहीं बताते सर, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको ऑलरेडी तकलीफ़ है और मैं उनको बताती हूँ तो वो टेंशन ले लेती, इसलिए मुझे चिंता होती, फिर मैं उसको उनको नहीं बताती, फिर मैं उनको अपनी तकलीफ़ नहीं बोलती क्योंकि फिर वो टेंशन लेगी। फादर का मुझे लगता है। तो मैं बोले सबसे ज़्यादा याद कब आती है फादर की? तो बोले सबसे ज़्यादा याद सर मतलब जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ, बुखार होता है, तो मुझे लगता है कि मेरे पापा होते तो वो मुझे समझ लेते, वो मुझे तकलीफ़ होते, मैं उनसे बातें शेयर करती और ये बोलते बोलते पेशेंट रोने लगा। ठीक है, शी स्टार्ट क्राइंग। तो मैंने बोला कि अभी इतना मतलब इतना साल हो गया, आदमी इससे निकल जाता है, आपके दिमाग में क्या है? बोले सर मतलब वो हमेशा मेरे साथ रहते थे, मतलब मैं कभी हमेशा मेरे को ध्यान देते थे, मुझे देखते थे कि बेटा तू खाना खा ले, खाना खाया कि नहीं खाया। मैं वो कभी उपास रहती थी, फास्ट रहती थी, तो मेरे पीछे पीछे घूमते थे कि मुझे खाना लेके दौड़ते थे, मेरे को बहुत केयर करते थे, मतलब मुझे प्यार से रखते थे, मुझे मुझे मेरा बहुत ध्यान रखते थे, मेरा बहुत ख्याल करते थे। तो मुझे वो चीज़ें लगती है कि आज वो होते तो मैं उनसे वो सब कर पाती, शेयर कर पाती, मुझे तकलीफ़ क्या है, और वो मुझे इस तकलीफ़ से वो सपोर्ट भी कर देते, तो मुझे एक सपोर्ट मिल जाता। तो अभी वो नहीं रहे, तब से मेरे मन में जब भी मुझे होता है बीमार होता है, तो मुझे उनकी बहुत याद आती है कि वो मुझे एज अ
एक बोलते ना फादर, एक प्यार की तरीके से हमेशा वो जब भी मैं बीमार पड़ जाते तो दवा के लिए मेरे पीछे भागते थे, डॉक्टर को बुलाते थे, तुरंत दवा खिलाते थे, पानी लेके आते थे, मतलब हर चीज़ वो करते थे। तो बोले फिर मैं बोला मदर नहीं करती थी, बोले मदर से ज़्यादा सर मेरे फादर बहुत करते थे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत लगती है। और मेरा फिर परिवार में कैसा है सर, परिवार में मैं सबसे बड़ी हूँ, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मुझे झगड़े से पसंद नहीं, मैं झगड़ा करने से, मैं झगड़ा नहीं करती, मुझे झगड़ा पसंद नहीं है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और और मैं घर में बड़ी हूँ, तो मैं अगर ऐसा झगड़ा करूँगी तो बाकी लोग भी करेंगे, इसलिए मैं वो सब चीज़ें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं चलती हूँ कि ऐसा कुछ भी ना करूँ जिससे मतलब मेरे नीचे वाले भी मेरे जैसा फिर वो करने लगे। तो इसलिए मैं झगड़ा वगैरह से दूर रहती हूँ, झगड़ा नहीं करती हूँ, जो भी है वो मतलब एडजस्ट करती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, और कुछ? बोले और कुछ नहीं सर, बस यही है। तो मैं सारी जिम्मेदारी लेती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, झगड़ा नहीं करती हूँ, घर का सारा काम जो कोई बोलता है वो कर देती हूँ, ठीक है। अब बड़ी होने के नाते ये मेरी जवाबदारी, मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं अपने से छोटे लोग को मैं अच्छा मैसेज दूँ कि मैं ये सब मतलब अच्छे से करूँ, ताकि वो भी मेरी जैसा मतलब वो सीख, उससे वो भी कुछ सीखे। अगर मैं ही अगर गलत करूँगी, बड़ी होकर मैं ही ये सब करूँगी, तो उन लोग पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा, वो भी जाएगा। इसलिए मैं सारी जवाबदारी खुद ही लेती रहती हूँ और करती रहती हूँ। तो ये केस था, ठीक है। उसको पैरों में बहुत दर्द था। तो अभी इस केस में बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट आपको क्या लगता है, एनालाइज करते हैं। मैंने 1 mg का डोज दिया, बिकॉज मेंटली ये था, तो मैंने उससे 1 mg का डोज दिया। 1 mg का डोज देने के बाद विदिन 3-4 घंटे में उसका हेड का जो बहुत हैवीनेस था वो फ्री हो गया, पैरों का दर्द एकदम निकल गया। उसके बाद उसको धीरे धीरे करके वो पेन से वो निकल गई, और उसके बाद उसका जो बार बार का जो सिकनेस था, रिपीटेशन था, वो भी कम हो गया, ठीक है। तो 1 mg का डोज दिया था। अब इस केस में देखने वाली क्या है कि फादर की डेथ होके 20 साल हो गए, 17-18 साल हो गए। आदमी समय के हिसाब से भूल जाता है, ठीक है। एक समय के हिसाब से आदमी ढल जाता है, टाइम के हिसाब से आदमी उसे छोड़ देता है, मगर इसने नहीं छोड़ा, ठीक है। ये बहुत स्ट्राइकिंग है। तो फादर क्या था, फादर बहुत अटैच था उससे। तो फादर के जाने के बाद इसको बहुत ज़्यादा जो लाइफ में सपोर्ट मिलना चाहिए था, फादर एक बैकबोन था, सपोर्ट था, वो जाने के बाद ये ऐसी हो गई कि वो अपनी सारी बातें वो अपने फादर को बताती थी। मगर अब वो नहीं रहे तो अब किसको बताए। वो जो प्यार, वो जो केयर, वो जो नरिशिंग जो उसके फादर से मिलता था, वो जो एक मदर का काम था वो फादर कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब केयर करना, लव करना, प्यार करना, सिकनेस में एक नरिशिंग करना, ये सब मदर का काम होता है। मगर मदर वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, फादर एक्टिव था, ठीक है। मदर का जो रोल था वो फादर निभा रहे थे ना। तो एक मदर जो करती है वो सब का सब फादर कर रहा था, इसलिए उसका डेथ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। इतने साल से जो 17-18 साल हो गए डेथ को, मगर आज भी वो मन में है। और इसलिए उनको ये बोलते बोलते शी स्टार्ट क्राइंग, क्योंकि वो सिकनेस में भी उनको वो याद आता है कि वो फादर मुझे बीमार होता था कि मुझे लगता था कि वो मुझे दवा खिलाते थे, मुझे प्यार से बैठ के मुझे पानी देते थे, मेरा केयर करते थे। जब मैं फास्ट रहती थी तो मुझे मेरे पीछे पीछे दौड़ते थे खाने के लिए, खाना खाई कि नहीं खाई। ये सब चीज़ें उसको बहुत बहुत तकलीफ़ देती है कि आज वो होते तो मैं अपनी मन की बात कर पाती। तो ये क्या रूब्रिक है, दिस इज़ एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव वन पेरेंट्स ऑफ मदर, ठीक है। तो यहाँ मदर का मैंने आपको पहले बताया कि फादर का जो रोल है ना, इसमें से इधर रूब्रिक मदर है, मगर मदर का आपको मीनिंग समझना पड़ेगा, ठीक है। मदर का जो एक केयरिंग नेचर है, जो लविंग नेचर है, जो केयर टेकर है, जो नरिशमेंट है, मदर ये सब करती है। इस केस में जो फादर है वो मदर का काम कर रहे थे, इसलिए वो जो डेथ हुई है ना उनकी, आज भी उनको रिमेम्बरेंस कराती है, पेशेंट को याद करती है, सोच के वो रोने लगती है बीमारी के दौरान भी। तो ये मदर है, ठीक है। तो इसलिए हमें मेटाफोरिकली समझना पड़ेगा कि मदर का मीनिंग क्या है। तो इसलिए मैंने उसको वहाँ रूब्रिक लिया, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव वन पेरेंट्स और फ्रेंड ऑफ मदर, ठीक है। तो फर्स्ट रूब्रिक यही है, सिंगल मेडिसिन है ऑरम म्यूरेटिकम नाइट्रोनेटम। आपका केस यही निकल जाता है अगर आपने ये मेटाफोरिकली इस रूब्रिक को समझ लिया मदर को, तो ठीक है। तो और सेकंड मैंने उसको पूछा कि आपने मदर को क्यों नहीं बताते, तो मदर से वो कम अटैच है। तो उसने बोला कि मदर को हार्ट का प्रॉब्लम है, मदर को तो ऑलरेडी तकलीफ़ है, मैं अपना टेंशन बताऊंगी तो मुझे टेंशन होगा कि उनको कुछ तकलीफ़ हो जाएगी। तो एंजाइटी फॉर अदर, झगड़ा नहीं करती है, क्वारल नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, घर की बड़ी हूँ मैं, तो अगर मैं ही ऐसा करूँगी तो मेरा जो लोग उसके नीचे वाले भी उसी तरीके से बर्ताव करेंगे।
तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही ना उसके नीचे 2 जन हैं और उस तरीके से वो बिहेव करे ताकि दूसरे लोग को मतलब मेरा जो किया हुआ है दूसरे लोग को इसका इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि अगर मैं गलत करूँगी तो वो मुझसे सीखेंगे। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एलिमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब आप समझेंगे कि मतलब अभी इतना कोई कौन सोचता है, ठीक है, कि मैं बड़ी हूँ और मैं करूँगी तो मेरे पीछे 2 है वो मेरा सीख के वो बहुएं करेंगी, ठीक है। तो ये कौन इतना सोचता है, मगर ये सोचती है ऑरम म्यूरेटिकम नेट्रोनेटम सोचता है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो लेता है वो अनयूजुअल रहता है। उतना लेने की ज़रूरत नहीं, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, अपना करो, जियो, खाओ पियो, मस्त रहो। मगर इसको वहाँ इस चीज़ों से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेती है, ठीक है, जो कि ज़रूरत नहीं होती उतना स्ट्रेच करने की, मगर ये स्ट्रेच करती है। क्वेरल एवर्जन टू है और एलिमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी अनयूजुअल, ठीक है। और मैंने इसे ऑरम म्यूरेटिकम नेट्रोनेटम मेडिसिन दिया और डोज देने के बाद वो जो पेन था, जो रिकरेंसी ऑफ फीवर थी, रिकरेंसी ऑफ सिकनेस था, वो उसका वो टूट गया और वो निकल गई। तो मैंने एक बार उसको बाद में उसको जो वो जो इतने सालों का जो फादर का वो भी था वो भी वो टूट गया, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा सा दिमाग उसका हल्का हो गया। तो ये होता है ऑरम म्यूरेटिकम नेट्रोनेटम, जो मैंने रूब्रिक लिया है। जो मदर को मैंने मेटाफोरिकली फादर से जोड़ा है, तो आपको मदर का मीनिंग पढ़ना पड़ेगा कि मदर का मेन रोल क्या है। इस केस में मदर का रोल फादर निभा रहे थे, इसलिए फादर हमने मदर के तरीके से हमने रूब्रिक में लिया है, ठीक है। तो कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, फादर मदर, मदर फादर, आपको मेटाफोरिकली समझना पड़ेगा दोनों का रोल क्या है। रूब्रिक एप्लीकेशन हमें इस हिसाब से करना है मेटाफोरिकली, ठीक है। सो ऑरम म्यूरेटिकम नेट्रोनेटम इस केस में 1 mg का डोज देने के बाद वो पेशेंट पूरी तरीके से निकल गया। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।